नमस्कार आदाब, मैं हूं मेहंदी हसन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़। अभी अभी कांग्रेस की एक पीसी ख़त्म हुई है जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक नए अभियान का आगाज़ की शुरुआत को बताया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब एक ऐसे अभियान की शुरुआत करने जा रही है जिसमें ज़िले ज़िले पर लोगों को जोड़ा जाएगा और वो यूपी की आवाज़ बनेंगे। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पूरा अभियान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो आपने आज जिस अभियान का आगाज़ किया है, इस अभियान की शुरुआत आखिर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव यूपी की कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी रात दिन एक किए हुए हैं कि किस तरीके से जो बेहाल पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, जहां किसानों की हत्याएं की जा रही हैं, जहां युवाओं को उनका हक नहीं मिल रहा, जहां महिलाओं को, कन्याओं को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो उसको दिलाने के लिए वो हर तरीके से मैदान में हैं। इस बात को देख करके जो लोग कांग्रेस में हैं वो तो प्रभावित हैं, जो लोग कांग्रेस के पदाधिकारी या मेंबर नहीं हैं वो भी प्रभावित हैं, और उनकी तरफ से बराबर संदेश मिल रहा है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं। और कल ही कई हज़ार लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इन सब को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है कि बने यूपी की आवाज़ कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस के साथ आकर के आप आवाज़ बने, आप अपनी बात कहें और प्रदेश के हित में जो कर सकते हो वो कांग्रेस के बैनर के नीचे करें। एक ज़माने में मुसलमान और ब्राह्मण कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन अब ये वोट बैंक दरक गया है। तो इस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाने जा रही है? देखिए, अगर हम रणनीति का खुलासा कर देंगे तो भाई आप अपने चैनल में दिखा देंगे, हमारे विरोधी उसमें सचेत हो जाएंगे और सबसे पहले हमारी काट ढूंढेंगे। तो हमने रणनीति बना ली है और हम अपनी रणनीति पे चल रहे हैं। वोट जब पड़ेगा तो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा आपके समझ में, और प्रदेश, देश और दुनिया के समझ में अपने आप आ जाएगा। तो रणनीति ना पूछिए, बाकी सारी बात पूछ लीजिए, क्योंकि ये गोपनीय है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर ले लाएंगी? आप विपक्षी क्यों बात कर रहे हैं? अभी विपक्षी तो हो सकता है, आने वाली कैसे आप काल्पनिक बात कर रहे हैं? विपक्षी नहीं, हम सत्ता में आएंगे, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, विपक्ष में जो होगा उससे निपटेंगे। अभी त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है, त्रिपुरा जल रहा है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, राहुल जी इसके बारे में पूरी बात अपनी रख चुके हैं, सारी बात उन्होंने रखी। और अगर कोई हिंदुस्तान में नेता बोला है तो वो राहुल जी बोले हैं, प्रियंका जी बोले हैं, और किसी की ज़बान नहीं खुली हो। तो ये कहना कि कांग्रेस ने नहीं बोला है, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल आप हैं, इससे पहले आप लोगों की सरकार भी रही है वहाँ पर, लेकिन जैसा होना चाहिए था, जैसे अमूमन ये लोग आवाज़ उठाते हैं, हर जगह प्रियंका जी राहुल जी पहुँचते हैं, तो अभी तक प्रियंका जी राहुल जी का कोई दौरा त्रिपुरा का नहीं हुआ है, ना ही कोई डेलीगेशन भेजा गया है। इस पर क्या बात क्या है? डेलीगेशन नहीं भेजा गया है, ये कैसे? आपने डेलीगेशन भेजा गया है, आज भी डेलीगेशन वहाँ है। तो अब उनका कार्यक्रम कब लगेगा, जब लगेगा तो आपको बता देंगे। आपको कोई रिपोर्ट नहीं आई है सर। जब डेलीगेशन वहाँ है, डेलीगेशन को वापस आ जाने दीजिए ना, फिर रिपोर्ट का पता चलेगा। अभी तो ऑब्जर्वेशन में है, वो तो अभी गए हुए हैं वहाँ पर, आने दीजिए। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या आपको लगता है कि जो सियासी ज़मीन कांग्रेस 25 साल में खो चुकी थी, उस सियासी ज़मीन को वापस पाएंगी प्रियंका गांधी? हम उत्तर प्रदेश में अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका उत्तर मैं समझता हूँ मिल गया। आज उर्दू दिवस है और अल्लामा इकबाल का जन्मदिन भी है। इस संबंध में कोई भी प्रोग्राम ना तो सरकार की तरफ से आयोजित हुआ है और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो क्या ये माना जाए कि अल्लामा इकबाल को भी अब पाकिस्तानी मानकर भुला दिया गया है? देखिए साहब, अल्लामा इकबाल साहब पाकिस्तान चले गए थे, तो वो पाकिस्तान के तो समय हो गए, लेकिन उनकी खिदमत हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और उनकी काबिलियत को भी हम नहीं बुला सकते। वो पाकिस्तानी हो गए थे, ये उनका मामला है। आप कह रहे पाकिस्तानी तो हो ही गए थे वो। तो जब तक वो इंडिया में रहे उन्होंने यहाँ भी खिदमत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
ये थे हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बता रहे थे कि कांग्रेस लगातार इस प्रयास में है कि आने वाले वक्त में वो यूपी में छाएगी, यूपी की आवाज़ बनेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने प्रयासों में सफल होंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत न्यूज़, लखनऊ।